Let's see the question. From the following information, pass the journal entries relating to items of expensive incomes. Also show their treatment, trading and profit and loss account in the balance sheet. तो ये अभी हमें नहीं करना है, ठीक है, ये अभी हमें नहीं करना है, इसको हम बाद में करेंगे, है ना? ओके, तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस 1,50,000, द इंटरेस्ट ऑफ 50,000 आउटस्टैंडिंग. हमें एंट्रीज करनी है केवल आउटस्टैंडिंग, अर्न, प्रीपेड वगैरह की, ठीक है. तो देखो, इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंसेस थे 1.5 लाख के और उसमें से 50,000 का आउटस्टैंडिंग है. तो देखो आउटस्टैंडिंग कैसे लगाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है. खर्चा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, एक डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, कितना, 50,000, ठीक है. दूसरा देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. ओके, दूसरा देखते हैं. वेजेस एक्सपेंसेस 72,000, आउट ऑफ दीज वेजेस ऑफ 12,000 परटेन्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी प्रीपेड हो गया, अगले साल से रिलेटेड है और पहले ही दे दिया है, तो वो क्या हो गया, प्रीपेड हो गया. तो क्या एंट्री बनाएंगे, इनिशियली क्या एंट्री बनाएंगे, एक्सपायर्स वाली नहीं, शुरू में क्या एंट्री बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है. क्योंकि प्रीपेड क्या होता है, वेजेस से लेस होता है, एक्सपेंसेस से लेस होता है. तो जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, और प्रीपेड वेजेस हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, और जब एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है. तो ये हमारा 12,000 आ जाएगा. उसके बाद तीसरा देखते हैं, द कमीशन रिसीव 15,000, अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 5,000. वैसे तो कमीशन 15,000 का रिसीव हुआ है, लेकिन ऐसी कमीशन जो अर्न कर ली गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, यानी अक्रूड कमीशन है, वो 5,000 की रिसीव नहीं हुई है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है. तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारे लिए क्या है, इनकम है. तो एसेट भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, तो दोनों को क्या कर दो, एक को डेबिट कर दो, एक को क्रेडिट कर दो, ठीक है. फिर फोर्थ क्या है, यहीं पे लिख दूं मैं, फोर्थ यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है. रेंट रिसीव्ड 50,000, रेंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस. अब ये रेंट हमें रिसीव एडवांस में हो गया, तो ये हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है. तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, अकाउंट, यानी 10,000. ओके, 10,000 ही होगा. तो ये होगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है. कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ये तो एक्सपेंस नहीं, ये इनकम है. तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है, यानी कोई भी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाती है, वो हमारी इनकम को कम कर देती है. तो अगर इनकम कम होगी तो वो डेबिट होगी, इसलिए रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और जब वो बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट. So I hope this is the proper explanation to this question.